दोस्तों, एक नगर में राकेश नाम का लड़का रहा करता था। वो इस बात से बहुत परेशान था कि उम्र से पहले ही वह बूढ़ा दिखने लगा था। अभी उसकी उम्र मात्र 35 साल थी, लेकिन वह इतनी सी उम्र में ही बूढ़ा दिखाई देने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वह सफ़ेद होने लगे थे। उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और आंखों के नीचे काले घेरे और धब्बे बन गए थे। अपनी ऐसी हालत को देखकर वो चिंतित और बहुत परेशान रहता था। उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा सा हो गया था। राकेश के माता पिता और घर वाले भी उसकी इस हालत को देखकर काफी चिंतित रहते थे। राकेश के पिता ने राकेश की समस्या का समाधान खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बात की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से राकेश की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन किसी ने राकेश के पिता को बताया कि यहीं पास के नगर के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। सुबह होते ही राकेश के पिता राकेश को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर वह साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। राकेश के पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बतानी शुरू की। राकेश के पिता ने कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता बेटा है। अभी इसकी उम्र मात्र 35 साल है, लेकिन यह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं, सफेद पड़ने लगे हैं और आंखों के नीचे काले घेरे छा गए हैं। अपनी इस हालत की वजह से बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब आप ही कोई समाधान बताएं। साधु महाराज ने राकेश के पिता की सारी बातें पूरी ध्यान से सुनी और फिर कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही से पालन किया तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों या महीने भर में चमत्कारी परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। और अगर इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक सी जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बन जाओगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहने के लिए तनाव मुक्त रहना जरूरी है। तुम चाहे कितना ही अच्छा भोजन कर लो, कितने ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम अंदर से खुश नहीं हो, तुम चिंतित और तनावग्रस्त हो, तो तुम्हें कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम बेवजह की चिंता, तनाव और परेशानियों में ना फंसो। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानी आती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रियां। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन के आधे से ज्यादा समस्याएं, चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है, इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन के आधे से ज्यादा समस्याएं, चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त होना। इसके लिए अपनी आदतें सुधारो और वासनाओं पर नियंत्रण रखो। दूसरा नियम, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं और सांस कैसे लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए सीधा बैठने की आदत डालो,
सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह भार नहीं पड़ता है और वह लंबी उम्र तक ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का और भोजन करने का समय निश्चित करना है। अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते और किसी भी समय सोते हैं, उठते हैं, भोजन करते हैं और उनकी इन्हीं गलतियों की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की सभी कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करती रहती है। शरीर पर बेवजह का बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती। क्योंकि कब्ज में हमारा भोजन आंतों में फंस जाता है, जो कि पेट के अंदर गैस और विषैले पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत सारी बीमारियां पैदा करने के साथ साथ त्वचा को रूखा और झुर्रीदार बनाता है। इसीलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने और भोजन करने का समय निश्चित करो। क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं होता, सोने का समय निश्चित नहीं होता, वो अस्त व्यस्त है। उसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं होता। उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसलिए जीवन में अनुशासन और नियम का पालन करो। साधु महाराज ने राकेश और उसके पिता से कहा, चौथा नियम, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में कहावत है कि जो कम खाएगा वह लंबा खाएगा। यानी जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करते हैं वह लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और इसका कारण है कि जब हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं वह पर्याप्त नहीं होते। इतने सारे भोजन को पचाने के लिए जिससे भोजन पचने के बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत से विष पैदा करता है, जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए भोजन चाहे कितना ही पोषक हो, कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से थोड़ा कम खाना चाहिए। और हल्का और कम भोजन करने का एक फायदा ये भी है कि अगर कभी कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वह भी आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम थी। साथ ही कम भोजन करने से हमारा शरीर आलस्य, थकान और पेट के भारीपन से मुक्त रहता है। पांचवा नियम, हर दिन 16 घंटे के उपवास का नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। जैसे अगर रात का भोजन 8 बजे की है तो अगली सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ, और अगर रात का भोजन 7 बजे की है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी ठोस चीज मत खाओ। इस 16 घंटे के समय के दौरान तुम नारियल पानी, सब्जी या किसी भी फल का रस पी सकते हो, लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोजन 12 बजे और रात का भोजन 7 से 7:30 के बीच कर लो, ताकि तुम 16 घंटे का उपवास का नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार, शरीर निरोगी और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाना खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, परंतु यह सच नहीं है।
असल में 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा अधपचा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते तो हमारी प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है और वह इस समय का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने और शरीर के टूट फूट को सही करने में काम करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है उसका शरीर उम्र से ज्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। छठा नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 45 मिनट पहले पानी पीना सबसे उत्तम है। भोजन करने के दौरान अगर जरूरत महसूस हो तो कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट में अम्ल निकलता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। पर जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पचता नहीं है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां और खट्टी ढकार आना इत्यादि होना शुरू हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है और यह बीमारी हमारे शरीर को उम्र से पहले बूढ़ा बनाना शुरू कर देती है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दो। पानी हमेशा भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पियो। 7वां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वह जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वो अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। भगवान पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग कभी ज्यादा चिंता और तनाव में नहीं रहते, क्योंकि वो अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम से हटकर अपने काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करता है वो उस काम में सफल जरूर होता है, और अगर किसी कारणवश सफल नहीं हुआ तो वह चिंता और निराशा के घोर सागर में कभी नहीं डूबता और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। 8वां नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी का अत्यधिक सेवन से मोटापा और रक्त में शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। चीनी हमारी त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के रंगों को गाढ़ा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। साथ ही अत्यधिक नमक खाने के भी बहुत सारे शारीरिक नुकसान हैं। 9वां नियम, पर्याप्त नींद लें। लगातार कम नींद लेने या रात में देर तक जागने से या रात में देर से सोने से हमारी शारीरिक उम्र तेजी से बढ़ती है। कम सोने से चेहरे की चमक गायब हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियां आने लगती है, जिससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। दोपहर के खाने के बाद अगर 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद ले ली जाए तो यह भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। 10वां नियम, अगर खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखना चाहते हो तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए योग, प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू कर दें। यह सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है खुद को जवान रखने की। साथ ही रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करो। यह भी इंसान को प्रसन्न, तरोताजा और जवान बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। 11वां नियम, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करो। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, जिससे प्राण शक्ति को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भोजन पचाने में हमारी प्राण शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकालने में लगती है, जिससे हमारा शरीर चमकदार, हल्का, निरोगी और जवान रहता है। 12वां नियम, किसी भी प्रकार के नशे, मदिरापन, धूम्रपान से दूर रहो। नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान तो रहता ही है, साथ ही
वो अपनी उम्र से पहले बूढ़ा और कमजोर दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। फिर साधु बाबा ने कहा कि ये वो 12 नियम हैं जिनको अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में अपनाता है तो वो अपने उम्र को बढ़ने से रोक सकता है और एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों सभी परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।